अच्छे मौत से मरे। पर यदि आप 10 चेले का रिकॉर्ड पढ़ोगे, वो बड़े बुरा मरे, बड़े बुरा। जो बाइबल आपके पास आज आपको मिली हुई है, किसी ने इस बाइबल के लिए, इस वचन के लिए अपना जीवन को, अपने खून को दिया हुआ है। उन्होंने खाली अपने घर को नहीं छोड़ा, उन्होंने खाली अपने फैमिली को नहीं छोड़ा, उन्होंने खाली अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना जान दे दिया परमेश्वर के वचन के लिए। इसलिए ने बोला, जाओ मेरे नाम को लेकर सारे छोर तक, सारे जगत के छोर तक और सुसमाचार सुनाओ, लोगों को सिखाओ, लोगों को मेरे वचनों को सिखाओ, लोगों को मेरे वचन मानना सिखाओ और उनको चेले बनाओ। और वो 12 चेले निकल पड़े पूरे संसार में। बाइबल बोलती है 12 चेलों ने हिला दिया संसार को। और बाइबल बोलती है 12 चेले में से एक चेला जो यीशु मसीह का चेला था, वो केरल में आया। केरल, जितने भी लोग इंडिया से देख रहे हैं मुझे, आप जानते हो केरल में आया। और केरल में वो प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में। इसलिए आप सबसे ज़्यादा मसीह को आप देखते हो केरल में। और केरल के बाद थॉमस जो यीशु मसीह का चेला था, केरल में आया। और केरल में बहुत सारी बेदारी यीशु के लोगों ने उन्होंने विश्वास किया। बहुत सारे लोग चंगे हुए लोग, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और उस जगह के धार्मिक लोगों ने उसको क्या कर दिया, छुरी से गोप कर मार दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब ये बंदे अपने घर से छोड़कर बाहर निकलते थे, उनको पता था या तो आज हमारा अंतिम दिन है, नहीं तो प्रभु हमें बचाने वाला है। थॉमस ने अपने घर, अपने पीछे नहीं मुड़ा, मैं वहां पीछे में इजराइल में जाऊंगा, नहीं। जब वो केरल में आया तो उसका सोच था, मुझे केरल के लोगों को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवन की बातें दी हुई है। और प्रभु ने मुझे सुसमाचार दी हुई है। जब आप सुसमाचार सुनाने निकलोगे, जब बाइबल बोलती है जब थॉमस सुसमाचार सुनाने के लिए केरल में आया, उसने अपना पूरा लाइफ बिता दिया। और उस जगह के धार्मिक लोगों ने क्या कर दिया, थॉमस को छुरी से गोप कर मार दिया। और उसी जगह में जहाँ पर मारा हुआ है, आज थॉमस का, यीशु मसीह का चेला का एक बड़ा चर्च है। आज देखते हो केरल बचा हुआ है। केरल में, केरल के बसों में यीशु मसीह का वचन है। और केरल के हर एक जगह में यीशु मसीह का प्रचार होती है। और यीशु मसीह के लोग, बहुत सारे लोग केरल में, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के चेला ने अपना खून दिया हुआ है उस जगह में। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखते हो पतरस को क्रूस की मौत दी गई, क्रूस में पतरस को टंगाया गया। पतरस बोलता है कि मुझे सीधा क्रूस में मत टंगाओ, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु में से सीधा टंगे हुए थे, तो मुझे उल्टा करके टंगाओ। तो रोमियो ने क्या कर दिया, उसको क्रूस के ऊपर टांग दिया। क्यों उसको क्रूस के ऊपर मौत दे दिया? क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कोई मारा और किसी को मर्डर नहीं किया था, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया था। उन्होंने खाली यीशु का नाम को प्रचार किया था। और यीशु के नाम को प्रचार करने के द्वारा पतरस को फांसी की सजा, या पतरस को क्रूस के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, टांग दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप एंड्रयू को देखते हो, यीशु मसीह का दूसरा चेला, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, क्रूस के ऊपर टांग दिया। इसलिए नहीं कि उसने कोई गलत काम किया था, इसलिए नहीं कि उसने किसी को रेप किया था, किसी का मर्डर किया था, नहीं। उसने सुसमाचार सुना था, उसने जीवन का पुस्तक लोगों को सुनाने लगा, और लोगों ने उसको क्या दिया, मौत दिया, उसको भी क्रूस के ऊपर टांग दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप पढ़ोगे जेम्स को, जो यीशु मसीह का तीसरा चेला है, उसका मौत कैसे हुआ? बाइबल बोलती है उसका मौत, उसके सिर को उन्होंने काट दिया, उसके सिर को। यीशु मसीह के तीसरा चेला जेम्स को उन्होंने सिर को क्या कर दिया, काट दिया। इसलिए नहीं उसने कोई गुनाह किया था, इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनाता था, यीशु के नाम को प्रचार करता था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो बाइबल आज आप पढ़ते हो, वो ऐसे आपके पास नहीं पहुंची। लोगों ने अपना खून को दिया हुआ है, लोगों ने अपना खून को बोया हुआ है। वो बाइबल जो आज आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास है, वो एक बहुत बहुमूल्य पुस्तक है। लोगों ने अपना जान दिया है उस वचन के लिए। वो मर गए। बाइबल बोलती है याकूब का, जेम्स का सिर को उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। यदि आप जॉन को पढ़ोगे, जॉन का मौत कैसे हुआ? जॉन को किसी ने नहीं मारा। बाइबल बोलती है यूहन्ना को उन्होंने उबला हुआ पानी में डाल दिया, तभी भी वो मरा, उबला हुआ पानी में। क्यों? क्योंकि जॉन कोई गलत काम नहीं कर रहा था, उसने खाली परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था, और परमेश्वर की गुण को गाया करता था, परमेश्वर के सुसमाचार, उसकी जीवन की बातों को वो बताया करता था। और सजा उनको क्या मिल रही है? वो उबले हुए पानी में जॉन को, यूहन्ना को, यीशु मसीह के चौथा चेलों को क्या कर रहे हैं, वो उधर रख रहे हैं, पर वो यूहन्ना मर नहीं रहा है। बाइबल बोलती है 12 चेलों में से 2 चेला
अच्छे मौत हुआ, उसमें से एक जॉन है। आपको समझ आ रही है? यदि 5वां चेला आप पढ़ोगे, उसका नाम है फिलिप। फिलिप को टर्की में फांसी दी गई, या फिलिप को टर्की में क्रूसिफिकेशन दी गई, उसको भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह का नाम को वो लिया करता था। यदि आप पढ़ोगे बारतुलोमाई का शरीर के हर खाल को जिंदा निकाला गया, शरीर के हर वो खाल को जिंदा निकाला गया। यदि आप चिकन को देखते हो, यदि कभी आप जाते हो चिकन शॉप में, तो चिकन के खाल को वो क्या करते हैं? पूरा निकालते हैं। ऐसा फिलिप को, बारतुलोमाई का खाल को उन्होंने जिंदा निकाला और उसको क्या कर दिया? उसको काट दिया, डबल काट दिया, उसको आधा कर दिया। इसलिए क्योंकि वो सुसमाचार सुनाता था। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? यदि आप मैथ्यू को देखते हो, जो यीशु मसीह का 12 चेला में से पड़ता है। जब जुदास मर गया तो मैथ्यू को रखा, तो उसका नॉर्मल मौत हुई। पर यदि आप थॉमस को पढ़ते हो, थॉमस को बेदा गया इंडिया में, केरल में। आपको समझ आ रही है? यदि आप जेम्स को पढ़ते हो, जेम्स को स्टोन मारा गया, पथराव किए गए जेम्स के ऊपर, और पथराव के द्वारा वो मर गया, क्योंकि यीशु मसीह का वो क्या करता था? प्रचार करता था। इन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था, उन्होंने खाली यीशु मसीह का प्रचार किया था। यदि आप साइमन पढ़ते हो, साइमन को उसके दोनों शरीर को, जो शरीर था उसको 2 भाग कर दिया था, काट के। साइमन को 2 भाग कर दिया था काट के, इसलिए क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करता था। यदि आप मथियास को पढ़ते हो, मथियास को यहूदी ने पथराव करके मार दिया, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार करता था। आपको समझ आ रही है? ऐसे ही बहुत सारे चेले यीशु मसीह के, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना खून दे दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उन्हीं के कुर्बानी के वजह से आज इस वचनों को अपने पास आप रखते हो। उन्हीं के कुर्बानी के वजह से ये वचन आपके पास पहुंचा। आपको समझ आ रही है? इस वचनों को आदर करा करो, इस वचनों को पढ़ा करो। आप वचन को कैसे आदर करते हो? उसके वचनों को पढ़ने से। जितना आप इसके वचनों को आप पढ़ते जाओगे, आप परमेश्वर के लोगों का भी आदर करें, उसके वचनों को भी आदर करें। हालेलुया। कोई पुस्तक लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता, कोई पुस्तक लोगों को चंगा नहीं कर सकता, कोई पुस्तक के पास सत्य नहीं है, पर इस पुस्तक के पास सत्य भी है, जीवन भी है, चंगाई भी है, छुटकारा भी है, और लाइफ भी है, अनंत जीवन भी है। सब चीज इस पुस्तक में। और शैतान इसलिए चाहता है इस पुस्तक को बंद कर दे, इस पुस्तक को प्रचार ना किया जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर का राज्य कभी खत्म ना होगा, ना कभी होगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला राज्य है। यदि परमेश्वर का राज्य कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हमें परसिक्यूट करे, कोई भी हमें सताए, परमेश्वर का वचन वायदा करेगा, तुम कभी दुख नहीं पाओगे, तुम कभी बीमारी से मरोगे नहीं, तुम कभी गरीबी से नहीं मरोगे, पर तुम सताए जाओगे। पर प्रभु आपको आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, शांति भी देगा, ताकि लोग आपको सताए पर आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी शांति आपके पास होगा। और उसकी शांति आपको कोई चीज़ नहीं देगा, किसी चीज़ों से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें वो शांति देके जाता हूँ, वो शांति तुम्हें कोई छीनेगा नहीं। ये शांति वो शांति नहीं है जो संसार तुम्हें देती है। संसार की शांति क्या है? जब आप कुछ अच्छा काम करोगे आपको शांति मिलेगी, जब आप बुरा काम करोगे आपको शांति मिलेगी। पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये ऐसा शांति नहीं है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, पर तुम मेरे शांति में बने रहोगे चर्च। हालेलुया।